हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तीन कंसेप्ट आएगा बच्चों। एक तो आ जाएगा चूना, दूसरा आ जाएगा कली चूना, और तीसरा आ जाएगा बुझा हुआ चूना। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? बुझा हुआ चूना। तो चूना को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना को भी यही चीज बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब बुझा हुआ चूना क्या है? जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये बना लेता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। अब जब हम लोग अपने घर को पेंट करते हैं ना, तो पेंट करने के लिए हम लोग इस बुझे हुए चूने को ही यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के को ही। आप लोग देखते हैं घर घर में अगर कोई चूना लाता है पेंटिंग करने के लिए, हालांकि पहले चूना से हम लोग पेंट करते थे, अब तो प्लास्टिक पेंट बहुत सारा इमल्सर आ गया जो कि चूना को रिप्लेस कर चुका है। लेकिन फिर भी अगर चूना से हम कभी भी कहीं पेंट करते हैं तो देखिएगा उसको पहले हम लोग पानी में डाल के फुलाते हैं, और वही बन जाता है हमारा क्या? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उस बुझे हुए चूने से हम लोग पेंट करते हैं। अब आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप लोग बताइए नीचे कॉमेंट में कि जो बुझा हुआ चूना है उससे पेंट करने के बाद हमारे दीवारों में चमक क्यों आ जाती है? ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों? जो C2H5OH होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। और ये किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन है वाई अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अवायवीय। ठीक है, जिसमें वायु नहीं हो, वैसा रेस्पिरेशन, वैसा श्वसन जो वायु के एब्सेंस में होता है उसको बोलेंगे अवायु। इंग्लिश नाम इसका बहुत अच्छा है, एनएरोबिक। क्या नाम है? एनएरोबिक। ठीक है, और वायु का नाम क्या होता है? एरोबिक। देखिए बहुत सारा चीज़ आप लोग यहाँ से सीखते रहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। कंसेप्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों, साइंस में बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं होने वाला है। अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन रटना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीन बोला है, ऑक्सीन नहीं, ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या है? वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बच्चों? ये पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन मतलब क्या हुआ? वैसा हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? पौधों में पाया जाएगा। तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। इंग्लिश में इसको हम लोग प्लांट हार्मोन बोलते हैं, या फिर प्लांट के लिए एक और टर्म होता है फाइटो। तो हम लोग इंग्लिश में इसको प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? कॉकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवों में। और तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमेशा किसमें होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधों में। अब आइए एक और क्वेश्चन है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन यानी क्या? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा। याद रखिएगा, जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा इसमें तीन चीज होगा। एक तो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ जोड़ना। और तीसरा क्या हो सकता है बताइए आपको? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों इसमें हो सकता है, या तीनों में से कोई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑक्सीजन का योग सही है, हाइड्रोजन का भी योग सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, सभी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सौर कुकल में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें सभी। बताइए आंसर क्या है? हमको कुछ नहीं मालूम है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में ये होता है कि वो सूर्य के किरणों को फोकस करके एक स्थान पे लाएं। जब एक स्थान पे लाएं तभी तो वो हिट करेगी ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हम सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। क्योंकि कहीं भी हम लोग एनर्जी लेते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। अगर आप लोग को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया है या कुछ भी नहीं समझ में आया, आप लोग कॉमेंट में डालिए। ठीक है, मैं उसको बता दूंगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनाइट यानी कि चूना पत्थर जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। किस प्रकार का समीकरण? निश्चित रूप से टूट रहा है, तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन देखते हैं। वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वियोजन। वी मतलब अलग होता है ना, विस्थापन हम लोग पढ़े ना, तो इसमें संयोजन के अपोजिट है वियोजन। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो रहा है, डेट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या? कौन सा हो जाएगा बच्चों? वियोजन रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिकम्पोजिशन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिकम्पोजिशन, यानी टूटना। ठीक है ना बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा ये।
और भी नाम है बहुत सारा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? ठीक है, सौर सेल बनाने में। तो सौर सेल बनाने में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन क्या है बच्चों? सिलिकॉन अच्छा कंडक्टर होता है। और साथ ही साथ सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या होते हैं बताइए? बताइए क्या है? ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। और आपको मालूम होगा कि जो आइंस्टीन थे उनका वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे था, और उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। E=mc² के लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, सर अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना बच्चों? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, जैसा कि नाम से ही वो स्पष्ट है, सौर कुकर, तो निश्चित रूप से आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी जल ऊर्जा, ऑप्शन डी जीवाश्म ऊर्जा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।